एक बार की बात है, एक युवक नामक आदमी अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों से परेशान था। वह समाज में खुलकर नहीं बात कर पा रहा था और इसे अपने जीवन की एक बड़ी समस्या मान रहा था। उसने एक दिन अपने दोस्त से इस बारे में बात की। उसका दोस्त उसे सलाह दिया कि वह अपने मन की स्थिति को समय समय पर नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन और योग का प्रयास करे। युवक ने इस सलाह का पालन किया। वह रोजाना कुछ समय ध्यान और आसन करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों की संख्या कम होने लगी। साथ ही उसने अपने विचारों को अच्छी और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया। वह अपने दिनचर्या में सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करने लगा, जैसे कि किताब पढ़ना, खेलना और साथ में समय बिताना। धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तित होने लगा। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और वह अब अपने अश्लील और गंदे विचारों को नियंत्रित कर सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें, तो हम सकारात्मक और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवक नामक रामू अपने जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन कुछ दिनों से उसके मन में अश्लील और गंदे विचार आने लगे थे। यह विचार उसे परेशान कर रहे थे और उसके जीवन को प्रभावित कर रहे थे। रामू ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने प्रिय गुरु से मिलने का निर्णय किया। उसने अपनी समस्या गुरुजी को साझा की और उनसे सलाह मांगी। गुरुजी ने रामू को समझाया कि उसके मन में अश्लील और गंदे विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उन्होंने रामू को मार्गदर्शन किया कि वह रोजाना ध्यान और प्रार्थना करे। रामू ने गुरुजी की सलाह मानी और ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसको काफी मुश्किल हुआ, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा। कुछ समय बाद रामू को अपने मन में उठ रहे गंदे विचारों को नियंत्रित करने में सफलता मिली। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उसने अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ बनाया। गुरुजी ने रामू को बताया कि सच्चे मन की शांति और स्वच्छता के लिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। रामू ने उसकी सलाह को माना और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील रहें और सकारात्मक गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें, तो हम अपने मन की शुद्धि को बनाए रख सकते हैं। जय नामक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन सामान्य सा था, लेकिन कुछ समय से वह महसूस कर रहा था कि उसके मन में अश्लील और गंदे विचार आ रहे हैं। यह विचार उसे परेशान कर रहे थे और उसका ध्यान भंग कर रहे थे। जय ने अपने दोस्त से इस बारे में बात की। उसका दोस्त, जो एक संतुलित और सकारात्मक व्यक्ति था, उसे समझाने के लिए उससे मिलने का सुझाव दिया। जय ने अपने दोस्त की सलाह मानी और उसके पास गया। उसने अपनी समस्या को समझाया और सहायता के लिए अनुरोध किया। उसका दोस्त उसे समझाते हुए बताया कि यह विचार उसके मन की दिशा को असंतुलित कर रहे हैं। वह जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय नकारात्मकता में खोया हुआ है। उसका दोस्त उसे ध्यान और योग का अभ्यास करने का सुझाव दिया। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। जय ने अपने दोस्त की सलाह को माना और ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना। धीरे धीरे जय ने अपने मन को नियंत्रित किया और अश्लील और गंदे विचारों को दूर कर दिया। उसने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दिया और खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सकारात्मक गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करते हैं और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक नामक राज का मन बहुत ही उथल पुथल था। उसके मन में अश्लील और गंदे विचारों की बारिश बरस रही थी। ये विचार उसे परेशान कर रहे थे और वह अपनी स्थिति से बहुत निराश था। एक दिन राज ने एक वृद्ध संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने उसे ध्यान की महत्ता के बारे में बताया और उसे मार्गदर्शन दिया कि कैसे अपने मन को शांत करें। राज ने उसके उपायों को अपनाया और ध्यान की प्रक्रिया में अपना समय बिताना शुरू किया। समय के साथ
राज ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। उसने अपने मन को शुद्ध, सकारात्मक और उदार बनाने के लिए अपनी नियति को पुनः निर्धारित किया। इस प्रक्रिया में उसने अपने मन को विक्षिप्त और अश्लील विचारों से दूर रखने का साहस दिखाया। धीरे धीरे राज के मन में शांति की भावना बढ़ती गई और वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगा। उसने अपने विचारों का नियंत्रण प्राप्त किया और अपने जीवन को समृद्धि और सुख के साथ भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है और अश्लील विचारों को कैसे रोका जा सकता है। यह ध्यान और साधना के माध्यम से संभव है, जो हमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक नामक आदित्य था। वह बचपन से ही बहुत ही निष्कलंक, सच्चा और उत्साही था, लेकिन कुछ समय से वह अपने मन में अश्लील और गंदे विचारों को लेकर परेशान रहने लगा था। आदित्य को यह समस्या समझ नहीं आ रही थी। वह यह सोचकर परेशान था कि उसके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं और उसको इन्हें कैसे रोकना चाहिए। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने उसे यह सलाह दी कि वह हर दिन ध्यान और प्रार्थना में समय बिताए। उसने कहा कि ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। आदित्य ने उस बुजुर्ग की सलाह मानी और रोजाना सुबह सुबह ध्यान और प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया। शुरुआत में उसे मन को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा। कुछ समय बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और अब वह अपने जीवन को सकारात्मक और उत्साही तरीके से जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अश्लील और गंदे विचारों को रोकने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। यह हमें न केवल मानसिक शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्म परिचय और आत्मनिर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। एक बड़े शहर में रहने वाला युवक नामक विक्रम अपने जीवन में बहुत ही सफल और प्रसन्न था, लेकिन एक दिन से वह महसूस करने लगा कि उसके मन में अश्लील और गंदे विचार आ रहे हैं, जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और उसने इसे हल करने के लिए कई तरीके आजमाए। पहले तो वह ने अपने मन को व्यस्त रखने का प्रयास किया, लेकिन यह कुछ दिनों तक कारगर रहा। फिर उसने विभिन्न मनोरंजन और व्यायाम की कोशिश की, परंतु यह भी उसके मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन वह एक बुजुर्ग आदमी से मिला, जो उसके बड़े पिताजी के दोस्त थे। वह उसे अपनी समस्या बताई और उससे सलाह मांगी। बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि उसे अपने मन को पावन और शुद्ध रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। विक्रम ने उसकी सलाह मानी और ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे अश्लील और गंदे विचारों का सामना करने में कमी महसूस होने लगी। ध्यान का प्रयास उसे न केवल मन की शांति दी, बल्कि उसने अपने जीवन को भी सकारात्मक तरीके से बदल दिया। अब वह एक सकारात्मक, संतुलित और उत्साही जीवन जी रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अश्लील और गंदे विचारों को रोकने के लिए हमें अपने मन को ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। एक गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। उसकी जिंदगी में खुशियों का बहाव था, लेकिन कुछ समय से वह महसूस करने लगा कि उसके मन में अश्लील और गंदे विचार आ रहे हैं। यह विचार उसको परेशान करने लगे और वह निराश हो गया। एक दिन अर्जुन ने अपनी यह समस्या अपने मित्र राम को बताई। राम ने उसे समझाया कि अश्लील विचारों को नियंत्रित करने के लिए उसे अपने मन को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम, मनोरंजन और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। राम की सलाह को मानते हुए अर्जुन ने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। उसने ध्यान और योग का प्रारंभ किया, जो उसके मन को शांति और स्थिरता देने लगा। उसने सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया और अपने दिमाग को प्रशांत किया। धीरे धीरे अर्जुन के मन में शांति और स्वास्थ्य की भावना फिर से उभरने लगी। अश्लील विचारों की संख्या कम हो गई
और वह फिर से अपने जीवन को खुशियों से भरने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अश्लील और गंदे विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे हम अपने मन को शुद्ध और स्वस्थ रख सकते हैं।